जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कल शब जो है रात 11:41 पर पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में अचानक बिजली का ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अफवाहें फैलीं। और बेहतर ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं और वज़ीर बिजली हैं वो ख़ुद NTDC सेंटर गए और साथ शहबाज गिल साहब गए, जो एक अच्छा इकदाम था कि मौके पर जाकर उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज़ की कि ऐसी कोई बात नहीं है, टेक्निकल वजह बनी है, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो आ गई है। अब आम लोगों को फ्रीक्वेंसी का नहीं पता, पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लाइन का नहीं पता, इसका ब्रेक डाउन के बारे में इतना इल्म नहीं है। इसके बारे में हम आपको ये पहली बार N4 न्यूज़ पे आप ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली का जो ब्रेक डाउन है वो कैसे हुआ और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ब्रेक डाउन होता कैसे है। आइए हम आपको इस नक्शे की मदद से बताते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन है जो बिजली को पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती है। ये लाइन दुनिया की बड़ी 500 kV लाइनों में से एक लाइन है, जो यहाँ तरबेला से डायरेक्ट गट्टी आती है। गट्टी से जो फैसलाबाद का एक मुकाम है, यहाँ 500 kV का ग्रिड स्टेशन है। यहाँ से गट्टी से ये इधर को मुजफ्फरगढ़ जाती है। मुजफ्फरगढ़ से यहाँ मुख्तलफ जगहों पे ये होती हुई ये गुद्दू भी जाती है, वहाँ से फिर आगे मुख्तलिफ कोयटा की तरफ और बाकी जगहों पे आगे जो पाकिस्तान का कराची है और कोयटा है उनको मिलाती है। ये वाहद जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है जो 500 kV की, जो पूरे पाकिस्तान को मिलाती है, इसको नेशनल लाइन पहले कहा जाता था, नेशनल 500 kV की। अब पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम क्या है? पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है, AC वोल्ट पे हमारे ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं। और अब ये पाकिस्तान में एक और काम हुआ है कि जब से ये दूसरी सोलर आई है, सोलर एनर्जी का निज़ाम शुरू हुआ है, तो सोलर को DC और AC को कन्वर्ट ये आपस में मिला के एक नेशनल ग्रिड सिस्टम के तहत इसको कंट्रोल किया जा रहा है। 500 kV की ग्रिड लाइन है, उसके बाद 220 kV ग्रिड स्टेशन है, फिर 66 kV ग्रिड स्टेशन है, उसके बाद फिर 11 kV आ जाता है। आप अमूमी देखते हैं कि हमारे जो लाइनें होती हैं वो इस तरह से खंबे के ऊपर होती हैं, 3 लाइनें जो 11 kV होती हैं। वो जब ट्रांसफार्मर में जाती हैं तो वहाँ से इस तरह 4 लाइनों की शक्ल में निकलती हैं। ये 3 फेज़ होते हैं, एक ये मनफी जो नेगेटिव होता है, ये तीनों फेज़ और ये नेगेटिव। ये लाइनें अमूमी हमारे घरों में 220 वोल्ट तक आती हैं। होता यह है कि पाकिस्तान में ये 500 kV के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में ये ग्रिड स्टेशन है जो आपस में लिंक हैं NTDC इस्लामाबाद से। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है पाकिस्तान में 50 साइकिल माइक्रो, इसका एक इकाई है माइक्रो फैरड। ये जो 50 माइक्रो फैरड फी सेकंड इसकी ये है कि इसमें ये तब्दील होती है। इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ये जो 3 फेजेस होते हैं वो एक वक्त में 1 सेकंड के 50वें हिस्से में वो नेगेटिव होते हैं। तो यही फ्रीक्वेंसी की इकाई है और ये जो बिजली होती है ये पूरे पाकिस्तान में इसी फ्रीक्वेंसी के इसी तरतीब के साथ सप्लाई की जाती है। हुआ ये है हमारे यहाँ कि जाम शोरों में के नज़दीक कहीं कोई धुंध की वजह से या किस वजह से एक मामला हुआ, वहाँ पे बिजली का कोई मसला बना, वहाँ पे कोई तार का मसला बना, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई। फ्रीक्वेंसी जब रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है अपनी जो उसकी जो सही मिकदार है 50 साइकिल पर सेकंड से, तो फिर क्या होता है 50 साइकिल फी सेकंड से ये जब कम होती है तो जो पीछे मशीन्स हैं, जहाँ जैसे तरबेला है, मंगला है या हब है, जहाँ पे भी हमारे जनरेटर्स लगे हुए जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे होते हैं, तो वहाँ से बिजली बन रही होती है। जब ये फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है और इलेक्ट्रिसिटी का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो वो मशीन्स जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम हो जाती है
और वो मशीनें जो हैं वो ट्रिप कर जाती हैं। यही मामला हुआ है, और चूँकि ये सारा चीज़ें हमारी सेंट्रल उसके साथ कनेक्ट हैं, तो इस वजह से पूरे पाकिस्तान की बिजली एक ही वक्त में वो बिजली का शटडाउन हो गया और परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ, अब ये है कि लोग समझते हैं कि उधर से स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, ऐसे नहीं है। जब बिजली एक बार ब्रेक डाउन हो जाता है और बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है, तो उसको रिस्टोर करने का भी एक तरीका है, प्रोसीजर है। वो क्या होता है? हाँ, यहाँ पे एक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा जहाँ पे कमज़ोरी है सिस्टम की, निज़ाम की, वो ये है कि हमारे नेशनल ग्रिड सिस्टम के अलावा भी छोटी सी हम घर में भी वायरिंग करते हैं तो उसका एक प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें प्रोटेक्शन सिस्टम में कोताही है। वहाँ पे प्रोटेक्टर्स लगाने चाहिए, जो भी हमारे प्रोटेक्टर रिलेज हैं, डिस्टेंस रिलेज हैं जो हमें बताती हैं कि इतने फासले पे फॉल्ट पड़ा है, उस फॉल्ट ट्रेस आउट रिलेज हैं, और बहुत सी जदीद चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ट्रांसमिशन लाइंस पर फॉल्ट को देख सकते हैं। तो ये करना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि इसको रिस्टोर कैसे किया जाता है। जब ये एक बार हो जाता है उसके बाद फिर फॉल्ट को ढूंढकर उसको ठीक किया जाता है, और साथ साथ मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से आपके ग्रिड स्टेशंस को चालू किया जाता है, जो पावर स्टेशंस हैं उनको चालू किया जाता है, मशीन्स चालू की जाती हैं। जब वहाँ से बिजली की सप्लाई जनरेटर्स शुरू कर देते हैं तो फिर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसको फिर कुछ वक्त के लिए आइडल चलाया जाता है बगैर लोड के। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको लोड डाला जाता है जिसमें कुछ घंटे लग जाते हैं। फिर उनकी फ्रीक्वेंसी तमाम की, जब तमाम मशीन्स की, तमाम एरियाज़, तमाम ग्रिड की 50 साइकिल पर सेकंड हो जाती है तो फिर उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है। और इस सिंक्रोनाइजेशन के दौरान भी बार बार ट्रिपिंग होती है। इस वजह से, चूँकि एक बार जब मेजर ब्रेकडाउन होता है उसके बाद फिर मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बहाल करने में बार बार ट्रिपिंग का सामना भी होता है, और ये हर रोज़ नहीं होता, कभी कभार होता है। हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। टेक्निकल चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, मशीन में ख़राबी इंसानी मामला नहीं होता, ये किसी वक्त भी कहीं भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आएगी। आप N4 न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन पहली दफ़ा किसी भी चैनल पे दी जा रही है।